जरा सोचिए, आप एक ऐसे खेल का हिस्सा है जिसके नियम आप बचपन से जानते हैं, हर चाल से वाकिफ हैं, लेकिन अचानक कोई आपसे कहे कि जो कुछ भी आपने अब तक सीखा है, उसे भूल जाइए और खेल को बिल्कुल नए सिरे से देखिए। थोड़ा अजीब लगा ना? कुछ ऐसा ही रोमांचक और दिमाग को झकझोर देने वाला सफर शुरू होता है समाज शास्त्र की दुनिया में। और इस सफर का पहला पड़ाव है हमारा ये अध्याय, भारतीय समाज, एक परिचय। बचपन से ही जब हम स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो इतिहास, भूगोल या अर्थशास्त्र जैसे विषय हमारे लिए किसी अनजानी दुनिया की तरह होते हैं। हम एक कोरी स्लेट की तरह होते हैं और शिक्षक उस पर ज्ञान लिखते हैं। लेकिन समाजशास्त्र की कहानी बिल्कुल अलग है। ये इकलौता ऐसा विषय है जहां कोई भी इंसान शून्य से शुरुआत नहीं करता है। एक 6 साल का बच्चा भी जानता है कि परिवार क्या होता है, रिश्ते कैसे बनते हैं और समाज कैसे काम करता है। युवा होने तक तो हम खुद को अपने समाज का एक्सपर्ट समझने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इस समाज में पले बड़े हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। यह जो कॉमन सेंस या हमारा रोजमर्रा का ज्ञान है, यह समाजशास्त्र को समझने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। लेखक हमें एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझाते हैं। जैसे किसी पुराने बुने हुए स्वेटर को नए डिजाइन में ढालने के लिए पहले उसकी पुरानी बुनाई को उधेड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह समाजशास्त्र को असल में समझने के लिए हमें अपनी पुरानी धारणाओं और विचारों को उधेड़ना या भूलना पड़ता है। हमारा पहले का ज्ञान अधूरा और पक्षपाती होता है, क्योंकि हम दुनिया को सिर्फ अपने छोटे से सामाजिक दायरे के चश्मे से देखते हैं। जैसे जैसे हम इस अध्याय की गहराइयों में उतरते हैं, ये हमें एक जादुई आईना थमा देता है। ये आईना हमें सिखाता है कि हम खुद को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इसे स्ववाचक या आत्मनिरीक्षण कहा गया है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपनी ही जिंदगी की कहानी के दर्शक बन जाएं और बिना किसी अहंकार के अपनी कमियों और खूबियों की आलोचना कर सकें। फिर हमारे सामने एक विशाल सामाजिक नक्शा खुलता है। इस नक्शे में हमारी उम्र, हमारा शहर, हमारी भाषा, हमारी जाति और हमारा बैंक बैलेंस यह तय करते हैं कि इस बड़े से समाज में हमारी जगह कहाँ है। इसी बीच कहानी में एक मशहूर अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट मिल्स की एंट्री होती है। मिल्स एक बहुत ही गहरा राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि हमारी जिंदगी की जो निजी परेशानियां हैं, जैसे नौकरी ना मिलना, तनाव या परिवार की अनबन, वो सिर्फ हमारी अपनी किस्मत या गलती का नतीजा नहीं है। उनके तार समाज के बड़े मुद्दों से जुड़े हुए हैं। यानी आपकी और हमारी निजी उलझनें दरअसल एक बहुत बड़ी सामाजिक पहेली का ही एक छोटा सा हिस्सा है। यहां से यह अध्याय सिर्फ एक परिचय नहीं रहता, बल्कि आने वाले एक लंबे और दिलचस्प सफर का ब्लूप्रिंट बन जाता है कि आगे के पन्नों में हम क्या क्या रोमांचक चीजें देखने वाले हैं। हम भारत की धड़कती हुई विशाल आबादी के रहस्यों यानी जनसांख्यिकी को समझेंगे। फिर हम उन पुरानी और मजबूत दीवारों के पास जाएंगे जिन्हें जाति, जनजाति और परिवार कहा जाता है। आखिर ये दीवारें कैसे बनी और आज के बदलते वक्त में ये कैसे टूट या बदल रही हैं। सफर यही नहीं रुकता। हम बाजारों की हलचल में घुसेंगे और देखेंगे कि कैसे पैसे, अर्थव्यवस्था और पुराने दौर के उपनिवेशवाद ने हमारे समाज को अंदर तक बदल कर रख दिया है। लेकिन हर कहानी में कुछ दर्द भी छुपा होता है। हम समाज के उस अंधेरे कोने में भी झांकेंगे जहां असमानता, भेदभाव और बहिष्कार का साया है। चाहे वो जाति के नाम पर हो, महिलाओं के अधिकारों की बात हो या उन लोगों का संघर्ष हो जो शारीरिक रूप से अन्यथा सक्षम है। हम उन बहादुर आंदोलनों की दास्तान भी पढ़ेंगे जिन्होंने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। और अंत में हम भारत की उस असीम विविधता के चक्रव्यूह का सामना करेंगे जहां कई भाषाएं, कई रंग और कई धर्म एक साथ सांस लेते हैं। ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि इतनी भिन्नताओं और आपसी टकरावों के बावजूद भारत नाम का ये देश किस तरह एक मजबूत धागे में पिरोया हुआ है और कैसे हर खतरे का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर ये अध्याय किसी बोरिंग किताब का पहला पन्ना नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो आपसे कहता है कि अपने पुराने चश्मे को उतार फेंकिए
और एक बिल्कुल नए नजरिए से उस समाज को देखिए जिसे आप सोचते थे कि आप पूरी तरह से जानते हैं। अब क्या आप इस पुराने स्वेटर को उधेड़कर एक नई और सच्ची बुनावट शुरू करने के लिए तैयार हैं? सफर बस शुरू ही हुआ है। तो दोस्तों, अध्याय तो आपने समझ लिया, मगर क्या आपको पता है कि सीबीएसई और एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपकी इस पहली किताब भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी के चैप्टर एक भारतीय समाज, एक परिचय और चैप्टर 7 परियोजना कार्य के लिए सुझाव से बोर्ड के फाइनल थ्योरी पेपर में कोई भी सवाल नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हमने चैप्टर 1 क्यों पढ़ा और चैप्टर 7 किताब में क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है, चैप्टर 1 आगे की पूरी किताब को समझने की मजबूत नींव है और चैप्टर 7 आपके स्कूल में होने वाले 20 अंकों के प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया गया है। तो हमारा बेस अब तैयार है। थ्योरी एग्जाम की असली जंग शुरू होगी हमारी अगली वीडियो से, जहां हम चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम भारत की विशाल आबादी के रहस्य खोलेंगे।